अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बीवी की 3 बातें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती है। इसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की का वाक़या भी सुनाएंगे जिसने कहा मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखेगा। एक लड़के ने ये शर्त मान ली और उन दोनों की शादी हो गई। फिर उस लड़के ने क्या किया वो आगे हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम हज़रत अली के हवाले से बताएंगे कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक बहुत खूबसूरत लड़की रहा करती थी। उसकी ये डिमांड थी वो उस लड़के से शादी करेगी जो उसे बापर्दा रखेगा, यानी पर्दे में रखेगा। एक नौजवान ने ये शर्त मान ली और वो शादी करने के लिए राज़ी हो गया। फिर वक्त आया कि उन दोनों की शादी हो गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि उनका एक बेटा पैदा हो गया। एक दिन शौहर ने बीवी से कहा, मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है जिससे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही लाकर दे दिया करना। बीवी इस बात के लिए राज़ी हो गई। इसके बाद वक्त गुजरता गया और उनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ जिस पर शौहर ने कहा, अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा, यानी कि खेत में मेरे साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। बीवी इस बात पर भी राज़ी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच चुकी थी, यानी उसको बेपर्दा रहना पड़ता था। जब उसके यहाँ तीसरा बेटा पैदा हुआ तो उस वक्त उसका शौहर उसे पूरा बेपर्दा कर चुका था। वक्त गुजरता गया, उसके बेटे बड़े हो गए। एक दिन यूं ही शौहर और बीवी बैठे हुए थे, तब शौहर जोर जोर से हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों हंस रहे हो? शौहर ने कहा, तू बहुत पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फ़र्क पड़ता है तुझे पर्दा या बेपर्दगी से? जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा, तुम बगल वाले कमरे में छुपकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शौहर ने कहा, ठीक है, और वो कमरे में छुपकर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बिखेरे और ज़मीन पर बैठकर रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले तो सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा, कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी तो रखते हैं। आप याद करो, जब आप बीमार पड़ती थी तो अब्बू आपका कितना ख्याल रखते थे। उसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से जमीन पर बैठ कर के रोना पीटना शुरू कर दिया, यानी कि रोने की एक्टिंग करने लगी। दूसरे बेटे के आने पर बताया, तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनकर बेटे को गुस्सा आ गया। उसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को भी समझाया और वहाँ से चला गया। उसके बाद घर में तीसरा बेटा भी दाखिल हो गया। बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे ने माँ से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो आग बबूला हो गया और ऊंची आवाज में गालियां देते हुए एक डंडा उठाया और कहने लगा, अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी देर में बीवी उठ खड़ी हुई और शौहर को आवाज़ देकर बाहर बुलाया। फिर कहने लगी, मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसलिए उसने तुम्हारा पर्दा रखा।
दूसरा बेटा कम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ, इसलिए उसने तुम्हारी आधी लाज रखी, जो कि तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ था, वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। सबक ये है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, और इसके पीछे बेशुमार हिकमतें छिपी हुई हैं। ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर किसी गाड़ी चलाने वाले के लिए उसकी हिदायत के बगैर चलाना शुरू कर दे तो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात तो कड़वी है लेकिन सच्ची है। एक मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। कहा जाता है बीवी की 3 बातें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती है। नंबर 1, गैर मुनासिब रवैया। नंबर 2, बीवी का बदजुबानी करना। नंबर 3, शौहर का उसका मुकाम ना देना ही शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देता है। दोस्तों, मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, एक दूसरे का एहतराम करना ज़रूरी है, मोहब्बत करना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी चीज़ एक दूसरे पर भरोसा करना सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है, तो चलिए इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या फरमाया है हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर कहा, या अली, बुरा वक्त इंसान पर क्यों आता है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, बुरा वक्त इंसान के बुरे कामों और गलत फैसलों की वजह से आता है। जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ अल्लाह का तोहफा लेकर आता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, बुरा वक्त अपने साथ अल्लाह का कौन सा तोहफा लेकर आता है। हज़रत अली ने फरमाया, बुरा वक्त इंसान का आईना होता है। जब इंसान खुशी में होता है तो उसे अपने में छुपे गैर और गैर में छुपे अपने का पता नहीं चल पाता, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के चेहरे से नकाब उतरने लगते हैं। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के दोस्त और रिश्तेदारों के चेहरे बेनकाब हो जाते हैं, ताकि इंसान उस चेहरे को पहचान ले, और जब अच्छा वक्त आता है तो खुद के चेहरे से नकाब उतर जाता है, ताकि जमाना उसे पहचान ले। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।